हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, मेरी हैड ए लिटिल लैम्प ह्यूज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शीप काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। इसका उत्तर है ब्लैक शीप काली भेड़ के मुख्यतः पेट और पीठ पर ऊन होती है। अगला प्रश्न है, मेमने लैंप के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। मेमने लैंप के सफ़ेद रोमों से तात्पर्य सफ़ेद बालों से है जो ऊन बनाने के काम आते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम कीट ए कैटरपिलर बे लार्वा है। सही विकल्प चुनिए। के केवल ए, खे केवल बे, गे ए और बे, घे ने ही ए और ने ही बे। इसका सही विकल्प है के केवल ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। के याक, खे ऊंट, गे बकरी, घे घने बालों वाला कुत्ता। घे घने बालों वाला कुत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। के पालन, खे ऊन कटाई, गे रेशम कीट पालन। सबसे पहले हम बात करते हैं पालन की। किसी को पालना पोसना पालन कहलाता है, जैसे रेशम कीट पालन, भेड़ पालन आदि। खे ऊन कटाई, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली सी परत के साथ शरीर से उतारने की प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। रेशम कीट पालन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, रंगाई, रीलिंग। ये इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। ये जो आप चित्र देख रहे हो ये दोनों ही चित्र रेशम कीट के जीवन चक्र की अवस्थाओं के चित्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। संकेत, रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्बा है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलाइए। के को मिलाएंगे 5वें बिंदु से और खे को मिलाएंगे 3रे बिंदु से और गे को मिलाएंगे 2रे बिंदु से और घे को मिलाएंगे पहले बिंदु से। प्रश्न संख्या 9 में हमें एक पहेली दी गई है और 6 संकेत दिए गए हैं। इन संकेतों की सहायता से हमें इस पहेली को हल करना है। पहला संकेत है, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। इसका उत्तर है ऊन, और ये हमें लिखना है ऊपर से नीचे। तो ये हमने लिख दिया ऊन ऊपर से नीचे। अगला कथन है, कार्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम। इसका उत्तर है अभिमार्जन, और ये हमें लिखना है सीधे। तो ये हमने लिख दिया अभिमार्जन सीधे। अगला संकेत है, एक प्रकार का जांतव रेशा। इसका उत्तर है रेशम, और ये हमें लिखना है सीधे। तो ये हमने लिख दिया रेशम सीधे। अगला संकेत है, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। इसका उत्तर होगा शहतूत। अगला संकेत है, रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। इसका उत्तर है कैटरपिलर, और ये हमें लिखना है ऊपर से नीचे। तो ये हमने लिख दिया कैटरपिलर ऊपर से नीचे। इसी प्रकार अगला कथन है, लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। इसका उत्तर है फाइबर, और ये हमें लिखना है सीधे। तो ये हमने लिख दिया फाइबर सीधे।